everyone. My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो जिसके थ्रू हम आज देखेंगे कि सीबीएसई ने जो है आपकी कौन सा जो है चैप्टर डिलीटेड किए हैं, नहीं किया है, ऐड किया है। क्योंकि सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट जो अपना सिलेबस जो है अपलोड किया है 2021 एंड 22 के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो है सीबीएसई ने 30% जो है कोर्स डिलीटेड कर दिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई ने वो कोर्स वापस से ऐड किया है, नहीं किया है, या फिर आपका जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन रहेगी, किस तरीके से क्या मार्किंग स्कीम रहेगी इस बार आप लोगों की सीबीएसई के अकॉर्डिंग। देखते हैं आज हम इस वीडियो में। प्लीज़ see till the end and definitely you will get some knowledge about the CBSE update 2021-22. Let's start. English score class 11 2020-22। CBSE ने जो है अभी लेटेस्ट आपका सिलेबस अपलोड कर दिया है 2021 और 22 का। लास्ट टाइम जो था, लास्ट ईयर ये हुआ था कि सीबीएसई ने जो है 30% जो है डिलीटेड किया था। देखते हैं इस बार उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐड किया है, डिलीटेड किया है, या वैसा ही है, या क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ चेंज हुआ है। तो आज सभी कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, सीबीएसई ने क्या चेंजेस किया है या नहीं किया है। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपका जो है 18 मार्क्स का रहेगा रीडिंग सेक्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज टू एक्सेस comprehension, interpretation and inference. Vocabulary and inference of meaning will also be assessed. The passage may be factual, descriptive or literary. 10 out of 11 questions to be done. यहाँ पर आपके जो है 11 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी MCQ टाइप, जिसके अंदर जो है आपके टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं और वो भी सारे MCQ बेस्ड ही आएंगे। पार्ट ए आपका जो है 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें रीडिंग सेक्शन 18 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिकल डाटा चार्ट्स एक्सेट्रा। 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस टू बी डन। नेक्स्ट आपका जो पैसेज रहेगा वो भी MCQ बेस्ड ही रहेगा, जिसमें आपका जो पैसेज बेस्ड होगा एक्चुअली वो रहेगा, कोई भी केस हो सकता है, कोई फैक्ट के बारे में हो सकता है, कोई वर्बल के बारे में हो सकता है, या कोई आपको विजुअल इनपुट दे दिया या डाटा या चार्ट। तो वो जो पैसे दे रखा है उसमें 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, आपका टोटल 8 मार्क्स। आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो 18 रहेगा, 2 पैसेज आएंगे आपके, दोनों ही पैसेज जो है एक 10 मार्क्स का रहेगा और एक 8। द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज विल बी। आपकी जो दोनों पैसेज की जो लिमिट रहेगी, वर्ड लिमिट, वो रहेगी 600 to 750। नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन, पार्ट ए में ही ग्रामर सेक्शन में रहेगा आपका 8 मार्क्स, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग आएगा आपके, ये भी रहेगा MCQ टाइप, जिसमें आपके जो एक्चुअली चैप्टर जो रहेंगे बेस, किस बेस पे आपके ग्रामर के क्वेश्चंस बनेंगे, वो है डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, क्लोजेस, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क एंड क्लोज पैसेजेस। आपके जो ग्रामर सेक्शन रहेगा उसमें ये चैप्टर ऐड हो चुके हैं वापस से, जो लास्ट टाइम जो है हट चुके थे, आपके वापस से ऐड हो चुके हैं जो भी चैप्टर डिलीटेड हुए थे। आपका जो है थर्ड क्वेश्चन रहेगा ग्रामर बेस 8 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, टोटल 8 क्वेश्चन टू बी डन आउट ऑफ 10। टोटल आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, जो आपकी गैप फिलिंग है या फिर आपका जो ये क्वेश्चंस है, दोनों मिलाकर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स।
सो या तो रीऑर्डरिंग हो सकता है आपका या फिर गैप फिलिंग हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर टीचर। लिटरेचर सेक्शन। सो पार्ट ए में हमने रीडिंग सेक्शन देख लिया है जो 18 मार्क्स का था, ग्रामर देख लिया है जो 8 मार्क्स का था। नाउ लिटरेचर सेक्शन 14 मार्क्स। सो टोटल पार्ट ए आपका जो एमसीक्यू का हो चुका है वो 40 मार्क्स का हो चुका है। सो आपके 40 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। पार्ट लिटरेचर सेक्शन क्वेश्चन फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम हॉर्नबिल टू एक्सेस कंप्रेंशन एंड एप्रिशिएशन, एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन। सो इसमें भी जो है आपके 14 मार्क्स जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे पोइट्री सेक्शन से, हॉर्नबिल की जो बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन से जो आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे उसमें से एक करना है और उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे एंड पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सो टोटल 3 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स out of the 3 given from prose, Hornbill as well as snapshot to access comprehension and appreciation. So इसमें जो है आपके 2 प्रोज सेक्शंस आएंगे आउट ऑफ 3 में से आपको जो है 2 करने हैं अटेम्प्ट, 6 मार्क्स के आपके जो है क्वेश्चंस होंगे टोटल। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक करना है और उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। सो या तो वो हॉर्नबिल से भी हो सकता है या फिर स्नैपशॉट, इट्स डिपेंड ऑन योर टीचर। सो टोटल 6 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू एक्सेस कंप्रेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 टू बी डन। सो इसमें आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे दोनों ही बेस पर प्रोज और पोइट्री सेक्शन से। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको और 1 मार्क्स का ईच होगा। सो टोटल आपका हो गया 5 मार्क्स का। सो अभी हमने पार्ट ए देख लिया है जिसमें रीडिंग सेक्शन 18, ग्रामर 8 एंड लिटरेचर सेक्शन 14। सो टोटल आपका पार्ट ए जो हो चुका है वो 40 मार्क्स का हो चुका है जो टोटल एमसीक्यू ही आएगा। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी। सो पार्ट ए 40 मार्क्स का हो चुका है। पार्ट बी आपका है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन आपका 8 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट मेकिंग और समराइज। सो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा नोट मेकिंग का जो 5 मार्क्स का होगा। आपको नोट बनाना है। नोट मेकिंग में क्या होगा, एक्चुअली इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 200 to 250 वर्ड्स का होगा। इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको क्या क्या करना है, टाइटल देना है 1 मार्क होगा, नंबरिंग एंड आइडेंटिंग और की ग्लोसरी एंड नोट्स। सो आपको जो है कम से कम जो है जो आपको पैसेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको समराइज करना है। उसको मेन जो पॉइंट्स हैं वो देने हैं। उसकी जो भी पॉइंट्स है जिसे आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, जो आप एब्रीविएशन वगैरह लिखते हैं उसे कहते हैं ग्लोसरी और की। फिर आपको नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको मेन पॉइंट्स फिर सब पॉइंट्स देने हैं कम से कम 4। वो रहेगा आपका टोटल 5 मार्क्स का। फिर समरी रहेगी जिसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। जो पेसेज आपको 200 to 250 वर्ड्स में दे रखा है उसको समराइज करना है अपने वर्ड्स में 50 वर्ड्स में। जो अगर आप सब्जेक्ट कंटेन करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क्स। सो टोटल 3 मार्क्स का आपका जो है समराइज होगा और 5 मार्क्स आपके नोट मेकिंग के होंगे। सो टोटल 8 मार्क्स रहेगा आपका रीडिंग सेक्शन। उसके बाद आपका जो है राइटिंग सेक्शन रहेगा 16 मार्क्स का जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट, शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस एडवर्टाइजमेंट, राइटिंग अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। जिसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे नोटिस या फिर एडवर्टाइजमेंट। दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से एक करना है। 3 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन रहेगा। आपका जो चेकिंग का जो फॉर्मेट रहेगा एक्चुअली वो ये रहेगा। फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलेगा, सब्जेक्ट कंटेन का 1 मार्क्स मिलेगा, एक्सप्रेशन मीन्स द वे यू आर राइटिंग
और अकॉर्डिंग टू योर माइंड वट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग, आप अपना जो पर्सनल व्यू देते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आएगा आपका 1 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट राइटिंग टास्क। ये भी एक शॉर्ट राइटिंग बेस्ड है, जिसमें आपका पोस्टर है, पोस्टर 50 वर्ड्स का बनाना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क मिलेगा, सब्जेक्ट कंटेंट का 1 और एक्सप्रेशन का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, registering complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies. Letter to the school or college authorities regarding admission, school issues, requirements, suitability of the courses, application for the job interview, etc. 1 out of 2 given questions to be answered और 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेगा। ये लेटर जो है आपका वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऑफिशियल लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन जॉब हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, कोई भी इंक्वायरी के लिए हो सकता है, रजिस्टरिंग के लिए हो सकता है, रिप्लाईज के लिए हो सकता है, रिप्लेसिंग ऑर्डर। सो बहुत सारे इस जो है फॉर्मेट जो है इन्होंने लेटर के लिए वो वापस ऐड कर दिया है, जो लास्ट टाइम डिलीटेड हुआ था। नेक्स्ट, राइटिंग कंपोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल verbal inputs in 120 to 150 words may be descriptive, argumentative in nature, such as article, report, narrative, speech, debate. The theme should be contemporary, topical issues. 1 out of 2 question to be answered. So ये 5 मार्क्स का रहेगा आपका। राइटिंग कंपोजिशन करना है, जो किसी भी बेस पे हो सकता है, विजुअल भी और वर्बल भी, जिसमें आपके रहेगा आर्टिकल, रिपोर्ट, नरेटिव, स्पीच एंड डिबेट। इनमें से कुछ भी आ सकता है। आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एक का आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका 16 मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन रहेगा। 16 राइटिंग सेक्शन हो चुका है, रीडिंग सेक्शन 8 हो चुका है सब्जेक्टिव में, एंड 16 मार्क्स आपके लिटरेचर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम प्रोज, 1 फ्रॉम पोइट्री, from book Hornbill. Out of 4 to be answered in 30 to 40 words. Questions should be indicate inferential responses through critical thinking. So short type जो questions है एक्चुअली आपको देना है 2 के जो है आंसर देना है, जिसमें से आपको एक प्रोज सेक्शन से आएगा, एक पोइट्री सेक्शन से आएगा। आउट ऑफ 4, सो 4 क्वेश्चंस होंगे आपके। 4 में से आपको 2 का आंसर देना है 30 to 40 वर्ड्स में, और जिसके मार्किंग स्कीम रहेगी 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 short answer type questions from prose snapshot to be answered in 40 to 50 words. Questions should allocate inferential responses through critical thinking. Any 1 out of 2 questions to be done. So इसमें भी आपके जो है एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करना है आपको 2 में से, जो स्नैपशॉट में से आएगा, और वह जो है 40 to 50 वर्ड्स का होगा। नेक्स्ट, 1 long answer type questions from prose or poetry section Hornbill to be answered in 120 to 150 words to access global comprehension and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incident, events, themes as reference points. Any 1 out of 2 questions to be done. So आपका जो 8 क्वेश्चंस रहेगा वो लॉन्ग टाइप रहेगा, लॉन्ग टेक्स्ट बेस रहेगा, जिसमें से प्रोज और पोइट्री सेक्शन में से क्वेश्चंस आएंगे आपके 2, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है जो लॉन्ग बेस्ड है, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 120 to 150 वर्ड्स, और ये आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी 5 मार्क्स। नेक्स्ट, 1 long answer type questions based on the chapters from the book Snapshot to be answered in 120 to 150 words to access global comprehension and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as reference points.
एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी डन। सो आपका ये भी जो है लॉन्ग टेक्स्ट बेस्ड रहेगा, जो स्नैपशॉट में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है। जो थीम बेस्ड हो सकता है, कैरेक्टर स्केच बेस्ड हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट्स, इवेंट्स, थीम जो भी जो है वो जानना चाहता है उसी बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा। सो मार्किंग रहेगी आपकी 5 मार्क्स ईच। और जो आपकी दोनों ही बुक हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, दोनों ही बुक जो है 100% जो है आपकी कोर्स में आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में से जो है कुछ चैप्टर डिलीटेड हुए थे, लेकिन इस बार CBSE ने जो है वापस उन्हें ऐड कर दिया है। तो टोटल 100% जो है आपकी इस बार पूरा का पूरा कोर्स आएगा, कोई भी डिलीटेड नहीं हुआ है फिलहाल तो, ठीक है। सो 100% आपका रहने वाला है। एंड आपका क्या वेटेज रहेगा, क्या CBSE की थिंकिंग रही है, क्या वेटेज है आपका पर पार्ट, तो देखते हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो रहेगी 2021 to 22। फर्स्ट है आपका सेक्शन रीडिंग कंप्रेशन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग, इंटरप्रेटिंग, एप्रिशिएटिंग, लिटरेरी कन्वेक्शन एंड वोकैबुलरी, समराइजिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स। सो रीडिंग कंप्रेशन का CBSE का ये मोटिव है कि वो उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है, एनालाइजिंग, अप्रिशिएटिंग, और आप किस तरीके से फॉर्मेट यूज़ करते हैं, द वे यू आर समराइजिंग, वोकैबुलरी। सो ये सभी चीज़ें, टोटल मार्क्स आपका रहेगा रीडिंग सेक्शन 26 मार्क्स का एंड वेटेज 32.5%। नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, एनालाइजिंग, रीजनिंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टाइल एंड टोन, यूजिंग एप्रोप्रिएटिव फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, इन्फ्रेंस, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिविटी। सो आपकी राइटिंग स्किल्स में कितनी क्रिएटिविटी है, ग्रामर में कितने एक्सपर्ट हैं आप। सो टोटल 24 मार्क्स एंड वेटेज 30%। लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, recalling, reasoning, appreciating, literary convention, inference, analyzing, creativity with fluency. So total 30 मार्क्स का रहेगा आपका, वेटेज 37.50। सो टोटल 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग 100% का ये वेटेज रहेगा। और आपका ASL, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग स्किल्स, वो 20 मार्क्स की रहेगी आपकी ASL, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप सो कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, जो आपके मन में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि CBSE ने इस बार जो है सिलेबस ऐड किया है, नहीं किया है, किस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट रहेगा, किस हिसाब से जो है आप जो है करने वाले हैं, या आपका जो है सिलेबस पूरा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you, take care and be safe at your home and keep a smile.